ये जो स्क्रीनवा पे क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें पूछ रहा है कि अंडर रूट 16 का मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, साधारण है, लेकिन इसका ऑप्शंस जो है ना सब कंफ्यूज करने वाला है। जैसे ए में दे दिया है 4, बी में -4, सी में ए एवं बी दोनों, और डी में इनमें से कोई नहीं। अब देखिए अधिकतर व्यक्ति इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो लगा के आएंगे, वो लगाएंगे सी, मतलब ए एवं बी दोनों। क्यों? क्योंकि हम लोगों को 10वीं क्लास में पढ़ाया जाता है कि कोई भी संख्या जिसका वर्गमूल निकालना हो तो उसका वर्गमूल धनात्मक भी निकलता है और ऋणात्मक भी निकलता है। मतलब यहाँ पे 16 का वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल 16 का मान +4 भी होगा और -4 भी होगा, इसीलिए सी लगा के आंसर आ जाएंगे। लेकिन हम आपको यहाँ बताते हैं कि ये जो आंसर है ये गलत है, सी नहीं होगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ ए होगा, यानी कि +4। अब ऐसा क्यों होगा, चलिए इसको समझते हैं हम। इसके पीछे कारण ये है कि देखिए जहाँ कहीं भी ये जो सिंबल यूज होता है रूट अंडर, इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं, तो स्क्वायर रूट का जो सिंबल होता है ये सिर्फ और सिर्फ धनात्मक वर्गमूल को दर्शाता है। मतलब किसी भी संख्या में यदि ये सिंबल लगा हुआ है, ये चिन्ह लगा हुआ है, अगर कोई संख्या इसके अंडर में है, मतलब स्क्वायर रूट 16 हो या स्क्वायर रूट 25 हो, तो इसका मान जो है हमेशा पॉजिटिव आएगा। मतलब +4 स्क्वायर रूट 16 का मान, स्क्वायर रूट 25 का मान +5। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सिंबल आप जहाँ कहीं भी देखेंगे इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ धनात्मक देंगे, ना कि ऋणात्मक। चलिए अब आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि सर आप ये कैसे कह सकते हैं अपने मन से, क्या इसका कोई प्रूफ है? तो जी हाँ भाई, इसका प्रूफ है। चलिए मैं आपको प्रूफ भी दिखाता हूँ। इसके लिए हमें कक्षा 8वीं के गणित की पुस्तक में, जो NCERT की पुस्तक है, उस पर जाना पड़ेगा, चैप्टर नंबर 5 में, जो कि है वर्ग एवं वर्गमूल। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चैप्टर नंबर 5 है, वर्ग एवं वर्गमूल। इसका पेज नंबर 67 पे जब आप जाएंगे तो ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि धनात्मक वर्गमूल संख्या को अंडर रूट के संकेत से व्यक्त करते हैं। मतलब ये जो चिन्ह है ये सिर्फ और सिर्फ धनात्मक वर्गमूल को व्यक्त करता है। जैसे कि यहाँ देखिए उदाहरण में भी दिया हुआ है कि स्क्वायर रूट 4 का वैल्यू सिर्फ +2 होगा, ना कि -2। उसी प्रकार से स्क्वायर रूट 9 का वैल्यू सिर्फ +3 होगा, ना कि -3 इत्यादि। तो अब आपको प्रूफ भी मिल गया। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझे होंगे। यदि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, ताकि आपको मेरा सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। अब बात ये उठता है कि फिर वो जो बताया जाता है 10वीं क्लास में, किसी भी संख्या का वर्गमूल प्लस माइनस मतलब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है, वो कब होता है और कैसे होता है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को भी हम समझते हैं। तो आइए इसके लिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि है हमारा दूसरा क्वेश्चन। देखिए कहीं पे भी यदि क्वेश्चन हमें सिर्फ स्क्वायर रूट के सिंबल से दिया हो तो याद रखिएगा उसका वैल्यू हम सिर्फ प्लस में देंगे, पॉजिटिव नंबर देंगे। लेकिन यदि इक्वेशन के फॉर्म में दिया या कोई डायरेक्टली आपसे ओरली पूछ रहा है मौखिक रूप से कि बताइए 16 का वर्गमूल कितना होगा, तब आप सीधा सीधा कह देंगे कि सर 16 का वर्गमूल +4 भी होगा और -4 भी होगा, दोनों होगा, पॉजिटिव निगेटिव दोनों सकता है, क्योंकि दोनों संख्या को जब आप वर्ग करते हैं तो +16 ही आता है। लेकिन यदि समीकरण के रूप में यदि कोई पूछे, जैसे कि ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा अभी, यदि x² = 16 तो x का मान क्या होगा, तो इसके लिए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आंसर क्या आएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए हम कैसे करते हैं सॉल्व। तो x² = 16 दिया हुआ है हमें, तो इसको सॉल्व करने के लिए एक तो तरीका ये है कि स्क्वायर इधर से हटा के हम डायरेक्ट, जो कि छोटे बच्चों को सिखाया जाता है, मतलब 8वीं क्लास तक के बच्चों को सिखाया जाता है कि इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो दाएं पक्ष में स्क्वायर रूट चढ़ेगा और 16, और जैसे ही स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा तो अभी मैंने आपको बताया कि इसका वैल्यू सिर्फ प्लस में आएगा, मतलब इसका आंसर सिर्फ +4 होगा। तो ये जो है सिर्फ छोटे क्लास के बच्चों के लिए। लेकिन जब 10वीं क्लास में जाते हैं तो इसी समीकरण का मान हम गुणनखंड विधि से निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं चलिए समझते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो दाएं पक्ष में 16 है इसको हम पक्षांतर करके बाएं पक्ष में ले जाते हैं, मतलब x², और ये 16 चूंकि इधर प्लस में है तो उधर जाके ये माइनस में हो जाएगा, बराबर इधर 0 बचेगा। अब इसका हम गुणनखंड ब्रेक करेंगे। तो गुणनखंड ब्रेक करने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x² माइनस और 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। अब देखिए ज़रा ध्यान से, ये हमारा जो दिख रहा है ये फॉर्म, ये a² - b²। तो a² - b² का जो फॉर्मूला होता है, अर्थात गुणनखंड वाला फॉर्मूला, वो होता है a + b × a - b। तो इस फॉर्मूले पे अब हम इसको ब्रेक करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं x + 4 × x - 4 बराबर 0। अब ज़रा ध्यान से देखिए, ये x + 4 × x - 4 जो है, इसको अब हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ये दो संख्याएं हैं x + 4 और x - 4, ये दोनों का गुणनफल जो है 0 आ रहा है। तो जब दो संख्याओं का गुणनफल 0 आए तो उनमें से या तो कोई एक संख्या 0 होगी या दोनों के दोनों 0 हो सकते हैं। तो अब हम इसको x का मान निकालने के लिए एक एक गुणनखंड को 0 लेंगे। तो सबसे पहले गुणनखंड को 0 लेते हैं कि यदि x + 4 = 0,
x प्लस 4 बराबर 0, तो यहाँ से x का वैल्यू हमें -4 आ जाएगा 4 को दूसरी तरफ ले जाने पर। इसी प्रकार से यदि दूसरे गुणनखंड मतलब x माइनस 4 को 0 लेते हैं तो यहाँ से x का वैल्यू हमारा +4 आ जाएगा। यानी यहाँ देखते हैं हम कि जब गुणनखंड विधि से हम x का मान निकालते हैं तो हमें दो वैल्यू प्राप्त होता है, एक +4 और दूसरा -4। तो इस प्रकार से जब समीकरण के रूप में दिया हो कि x² बराबर 16 या कोई भी संख्या, तो वहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो उसका वैल्यू +-4, या मौखिक रूप से कोई किसी संख्या का वर्गमूल पूछता है तो उसका आप प्लस माइनस में पॉजिटिव निगेटिव दोनों दे सकते हैं। लेकिन यदि कोई सिंबल के साथ, ये स्क्वायर रूट सिंबल के साथ, जैसे यदि कोई आपसे पूछता है 225 का वैल्यू, स्क्वायर रूट 225 का वैल्यू, तो हमेशा आपको +15 बताना है, ना कि -15। इसी प्रकार से कोई यदि स्क्वायर रूट 64 का वैल्यू पूछे तो आपको +8 बताना है, ना कि -8। उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।